वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन इन द वीडियो। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। सो लेट अस स्टार्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा कथन सत्य है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में? It is acid fast chain bacterium, it is aerobic in nature, it is rod shape, all of the above। तो हम देखेंगे पहले इसके लिए क्या बेसिक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि माइकोलिक एसिड है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ये आपको निमोनिक दिया है माइकोबैक्टीरियम के हिसाब से। माइको का निमोनिक यहाँ है, बीएससी का निमोनिक यहाँ है और एम का निमोनिक यहाँ है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब हम इसको सारे पॉइंट्स देखेंगे तो सारे पॉइंट्स आपके इसमें आएंगे। एसिड फास्ट चेन, तो यह है आपका एसिड फास्ट चेन बैक्टीरिया। एरोबिक इन नेचर, ये रहा एरोबिक इन नेचर। और रॉड शेप, ये रहा रॉड शेप। तो तीनों फीचर्स हैं, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज मेड अप ऑफ। मतलब जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है टीबी का वो क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है? माइकोलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड या मेलोनिक एसिड? तो वापस हम वही पॉइंट्स देखेंगे। माइकोलिक एसिड, ये रहा पॉइंट कि माइकोलिक एसिड इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। तो इसलिए ये ऑप्शन कोई सा भी नहीं इन तीनों में। सही ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? माइकोलिक एसिड। तो आंसर रहेगा आपका ए। वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन सी है इनमें से? पायराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन, ऑल ऑफ द अबव। तो पहले हम देखेंगे क्या निमोनिक है फर्स्ट लाइन ड्रग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के लिए। ये रहा आपके सामने। तो फर्स्ट लाइन जो ड्रग होती हैं इनका निमोनिक है पेरिश। पेरिश का मतलब होता है खात्मा करना, खत्म करना। तो फर्स्ट लाइन ड्रग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को खत्म कर देती हैं। तो इसकी स्पेलिंग देखोगे PERISH, एस साइलेंट है। और हर वर्ड से एक ड्रग बनती है। पी से पायराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन, आइसोनियासिड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आप देखोगे ये तीनों की तीनों इसके अंदर कवर हैं। तो यस, आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन सी है? तो फिर इसका हमने निमोनिक बनाया है और निमोनिक है ये रहा आपके सामने। कि हालांकि ये ड्रग्स तो हैं टीबी की, लेकिन ये सेकंड लाइन ड्रग है और दीज कैन एक्सेप्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। तो कैन यहां पर CAN की बजाय KAN से है। तो के से कैनामाइसिन, ए से एमिकैसिन, सी से सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सी से कैप्रियोमाइसिन, ई से इथियोनामाइड, पी से पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, टी से थायोसिटाजोन। तो ये आप याद रखोगे तो सेकंड लाइन ड्रग्स हो जाएंगी। तो ये सारी ड्रग्स इसमें कवर है निमोनिक में। तो आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनियाजिड इज। जो आइसोनियाजिड ड्रग उसका क्या मैकेनिज्म है? इनहिबिट्स माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, इनहिबिट्स डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इनहिबिट्स डीएनए रेप्लिकेशन, इंड्यूसेस माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। तो अपन वही वापस वही निमोनिक वही ट्रिक यूज करेंगे। ये रहा आपके सामने। तो यहां पर लिखा है क्लियर, आइसोनियाजिड इनहिबिट्स सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। तो इसमें आंसर होगा आपका ए। ये लीजिए आपका ए आंसर। अगला क्वेश्चन, टारगेट ऑफ INH। अभी INH क्या है? INH है आइसोनियाजिड का दूसरा नाम जिसका फुल फॉर्म है आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोसाइड। इसके टारगेट कौन से हैं? INH एंड KSA, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए रिप्लिकेशन या फिर माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। तो आपको एक निमोनिक बताया गया था कि टारगेट ऑफ सोनिया, सोनिया का मतलब आइसोनियाजिड की बात हो रही है। और ये क्या जिद करती है कि इसकी जिद क्या है? इन और का। इन का मतलब IN और का मतलब K। तो ये दो टारगेट हैं और ये हैं क्या? दीज आर द टू जीन प्रोडक्ट्स विच हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। तो INHA और KSA टारगेट्स हैं। तो आंसर रहेगा आपका ये वाला और ये है ए। ये लीजिए आपके सामने।
अब देखेंगे हम, क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड के बारे में एक स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अनदर नेम इज INH, मतलब इसका दूसरा नाम आइसो निकोटिनिक एसिड हाइड्रोसाइड है, तो बिल्कुल है, हम देख चुके हैं स्लाइड में। इनहिबिट्स माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, बिल्कुल ये भी सही है। यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ये भी सही है। और नन ऑफ द अबाव, तो कहने का मतलब ये तो सारे सही हैं, तो आंसर क्या रहेगा आपका डी, क्योंकि सारे स्टेटमेंट सही हैं। एंजाइम दैट एक्टिवेट्स आइसोनियाजिड इज, कौन सा एंजाइम आइसोनियाजिड को एक्टिवेट करता है? ऑक्सीजनेसिस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कैटालेस पेरोक्सिडेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। तो इससे पहले आपको मैकेनिज्म देखते हैं हम आइसोनियाजिड की, उससे आपको आंसर पता लगेगा। तो ये रेड कलर का माइकोबैक्टीरियम है जो रॉड शेप बैक्टीरिया है। INH की एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद ये जो INH है ये अंदर आ गया, और यहां पर आपका जो एंजाइम है कैटालेस पेरोक्सिडेस, ये इसको एक्टिवेट करेगा और ये मेटाबोलाइट बन जाएगा रिएक्टिव मेटाबोलाइट आइसोनियाजिड का। उसके बाद माइकोलिक एसिड सिंथेसिस नहीं होता। तो आंसर क्या है आपका? कैटालेस पेरोक्सिडेस, जिसको कैट जी भी जानते हैं। और यहां पर कौन सा है वो? सी, तो सी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, आइसोनियाजिड इज मेनली मेटाबोलाइज्ड बाय, आइसोनियाजिड मेनली किससे मेटाबोलाइज होती है? एसिटाइलेशन, डीएसिटाइलेशन, साइक्लाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो पहले हम फार्माकोकाइनेटिक्स से कुछ पैरामीटर्स देखेंगे, ये रहे आपके सामने। और इसमें जो INH है, ये INH ही तो है आइसोनियाजिड। और इसमें देखिए आप, इट इज मेनली मेटाबोलाइज्ड बाय एन एसिटाइलेशन प्रोसेस। तो आपका आंसर क्या है? एसिटाइलेशन, और यहां पर ए, तो ये रहा आपके सामने ए आंसर। अगला क्वेश्चन, फिनोमिना ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑब्जर्व्ड विद, मतलब जो पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमिना है वो कौन से ड्रग के साथ देखा जाता है? इथैम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, या आइसोनियाजिड? तो फिर हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर ऑफ आइसोनियाजिड, या फिर इथैम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड, या स्ट्रेप्टोमाइसिन। चारों में से हम देखेंगे तो हमें आइसोनियाजिड के बारे में ये पता लगता है। जो आइसोनियाजिड है, हालांकि ये एन एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होता है, लेकिन जो एसिटाइलेशन है यहाँ पर दो तरह के पेशेंट होते हैं। एक तो होते हैं स्लो एसिटाइलेटर, मतलब कम एसिटाइलेशन होगा, स्पीड कम होगी, मतलब ड्रग देर से निकलेगी। दूसरा होता है फास्ट एसिटाइलेशन, मतलब ड्रग की टी हाफ कम होगी, ड्रग फटाफट निकलेगी बॉडी से। तो ये स्लो एसिटाइलेशन और फास्ट एसिटाइलेशन, यही क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। तो किसके साथ है ये? INH के साथ है, आइसोनियाजिड के साथ। तो आंसर है आपका डी। रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ड्रग आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड में कौन सा रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? तो पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर आइसोनियाजिड का, ये रहा। और ये वाली जो रिंग है, इसको आप देखोगे तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता लगेगा ये आपकी पिरिडीन रिंग। तो आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, फॉलोइंग ड्रग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग इंटरेक्शन थ्रू एंजाइम इनहिबिशन, मतलब ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है ड्रग के बीच में, लेकिन वहां पर क्या है? ड्रग इनहिबिशन की वजह से, मतलब कोई तो एक ड्रग है जो एंजाइम को इनहिबिट कर रही है, मतलब बात हो रही है मेटाबॉलिज्म, दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेरेंस। तो ड्रग है आइसोनियाजिड, इथैम्ब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड रिफाम्पिसिन। तो वापस हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है आइसोनियाजिड के बारे में। भैया आइसोनियाजिड बार बार इसलिए कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हम देखेंगे कि आइसोनियाजिड इज एंजाइम इनहिबिटर, और इसलिए इसके साथ जो ड्रग्स लेते हैं उनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। जैसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वारफरिन, फेनिटोइन, डाइजीपाम एंड थियोफाइलिन। आंसर क्या है आपका? आइसोनियाजिड, ए आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज साइड इफेक्ट ऑफ INH, INH का मतलब आइसोनियाजिड आइसो निकोटिनिक एसिड हाइड्रोसाइड। तो कौन कौन सा साइड इफेक्ट है, या कौन सा साइड इफेक्ट है आइसोनियाजिड का? सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, पेरिफेरल न्यूराइटिस, हिपेटोटॉक्सिटी,
ऑल ऑफ द अबव। तो पहले तो हम देखेंगे आइसोइन एसिड को लिखते कैसे हैं। तो ये देखिए आपके सामने INH, और हर शब्द से इसका नाम तो ये है, लेकिन हर शब्द से इसका साइड इफेक्ट भी बनता है। आई से इंक्रीज आयरन एक्यूमुलेशन, और इसी को बोलते हैं सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। तो मतलब ये तो साइड इफेक्ट है। एन से न्यूराइटिस, लेकिन कौन सी? पेरिफेरल न्यूराइटिस। ऐसे ही एच से हिपेटोटॉक्सिटी, मतलब ये रहा आपके सामने एच से हिपेटोटॉक्सिटी। तो ये तो तीनों ही साइड इफेक्ट हो गए, तो आंसर होगा आपका डी, मतलब ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड इफेक्ट ऑफ पेरिफेरल न्यूराइटिस that can develop by आइसोइन एसिड can be prevented by, मतलब जो पेरिफेरल न्यूराइटिस साइड इफेक्ट है आइसोइन एसिड का, उसे कैसे रोका जा सकता है डेवलप होने से? उस साइड इफेक्ट वो नहीं हो तो कैसे रोका जा सकता है, मतलब किस ड्रग को साथ में लेने से उस साइड इफेक्ट रोका जा सकता है? तो फोलिक एसिड, विटामिन सी, पायरिडॉक्सिन या रेटिनॉल। ये रहा आपके सामने अगेन आंसर। यहां हमने देखा था आइसोइन एसिड के साइड इफेक्ट, और ये रहा आपके पेरिफेरल न्यूराइटिस, जिसमें क्या होता है? सेंसेशन, नंबनेस हो, मतलब जो आपके सेंसेशन सही नहीं रहेंगे, और मेनली जो पेरिफेरल नर्व्स हैं उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए इसका नाम है पेरिफेरल न्यूराइटिस। और इसको रोकने के लिए हम देखते हैं विटामिन B6, जिसका दूसरा नाम है पायरिडॉक्सिन। तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट, enzyme inhibited by the drug ethambutol to exert anti-tubercular action। इथेम्ब्यूटॉल किस एंजाइम को इनहिबिट करता है जिससे कि टीबी का बैक्टीरिया का खात्मा होता है? कैटलेज पेरोक्सिडेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, अरेबिनोसिल ट्रांसफरेज या कार्बोनिक एनाइड्रेज। तो पहले हम देखेंगे निमोनिक इथेम्ब्यूटॉल के बारे में, क्या निमोनिक है। तो ये रहा आपके सामने कि इथेम्ब्यूटॉल इनहिबिट्स अरेबिनोसिल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम है जिसका नाम अरेबिनोसिल ट्रांसफरेज, और उसका कहाँ काम होता है? ये होता है अरेबिनोगैलेक्टल सिंथेसिस। अरेबिनोगैलेक्टन एक कंपोनेंट है माइकोलिक एसिड के साथ, जो सेल वॉल होता है माइकोबैक्टीरियम का, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये इसी से माइकोलिक एसिड सिंथेसिस भी नहीं होता है। आपका आंसर क्या रहेगा? सी, अरेबिनोसिल ट्रांसफरेज। यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि ई है, ई से है इथेम्ब्यूटॉल, और ई से होता है ईट, E-A-T, E-A-T, ईट। अब ईट देखिए आप, ये है ई, ये ए, और ये टी। तो आपको ये याद रखना है इथेम्ब्यूटॉल इनहिबिट्स अरेबिनोसिल ट्रांसफरेज। तो ये आपके याद करने का एक निमोनिक है। अगला क्वेश्चन, लॉस ऑफ विजन कैन बी डेवलप्ड एज साइड इफेक्ट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। दिखना बंद होना या फिर आंखों की समस्या जो है वो किस ड्रग को लेने से हो सकती है? आइसोइन एसिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायराजिनामाइड और इथेम्ब्यूटॉल। तो हम बोलेंगे इसके अंदर आंसर है इथेम्ब्यूटॉल। ऐसा क्यों? क्योंकि सीधा का सीधा निमोनिक है। ये रहा आपके सामने। इथेम्ब्यूटॉल की स्पेलिंग यही तो होती है, ई और बाद में होता है थाम। थाम का हिंदी मतलब क्या होता है? रोकना। तो ई से आइस भी होता है, मतलब इथेम्ब्यूटॉल ने आइस को थाम दिया। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं साइड इफेक्ट ऑफ इथेम्ब्यूटॉल इज लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ कलर विजन, या फिर ऑप्टिक न्यूराइटिस। साथ में आपको एक और क्वेश्चन यहीं पर कवर करते हैं कि आपको एक और शब्द याद रखना है, ईसीजी। ईसीजी का मतलब तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, लेकिन यहां पर ईसीजी एक और याद रख लो आप, इथेम्ब्यूटॉल, ई से इथेम्ब्यूटॉल, सी से कॉजिस और जी से गाउट। मतलब इथेम्ब्यूटॉल का एक और साइड इफेक्ट है, क्या? गाउट। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? डी, इथेम्ब्यूटॉल। Following drug is mainly responsible for drug interaction through enzyme induction। ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से? एंजाइम इंडक्शन। तो यहां पर तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं ऐसी कोई ड्रग जो एंजाइम इंड्यूसर का काम करती है। तो याद रखने का तरीका है कि कोई सी भी ड्रग और उसके जस्ट बाद आई से इंड्यूसर। तो यहां पर हम चारों देखेंगे ना, तो ये तो ड्रग का पहला नाम है, जैसे आइसोइन एसिड आई, ई से इथेम्ब्यूटॉल, एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन, और आर से रिफाम्पिसिन। लेकिन जस्ट बाद आई आ गया तो कहने का मतलब रिफाम्पिसिन ही है। तो ये देखते हैं इसको समझने का तरीका।
मतलब RI मतलब रिफाम्पिसिन इंड्यूसर है। और किस किस ड्रग का एंजाइम इंड्यूस होता है? वारफरिन, फेनिटोइन, कीटोकोनाजोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सल्फोनिलयूरियाज एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कहने का मतलब रिफाम्पिसिन के साथ जब ये ड्रग्स दी जाएंगी तो इनका एंजाइम इंड्यूस हो जाएगा, टी हाफ कम हो जाएगी और ये बॉडी से जल्दी निकलेंगी। आंसर क्या है आपका? रिफाम्पिसिन मतलब डी। अगला क्वेश्चन, ड्रग दैट कैन कॉज परमानेंट स्टेनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज। जो पेशेंट ये ड्रग ले रहा है और अगर वो कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज करता है तो कॉन्टैक्ट लेंस की परमानेंट स्टेनिंग हो जाएगी, धब्बे पड़ जाएंगे। ऑप्शन है आइसोनियासिड, इथेम्ब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन और रिफाम्पिसिन। तो जब चारों हम देखेंगे ऑप्शन तो इसमें अगेन आंसर आता है आपका रिफाम्पिसिन। कैसे? आपको अगेन ये याद रखना है, FA, ठीक है, ये फेमस है। रिफाम्पिसिन में F आता है और ये फेमस है। फेमस किस लिए? क्योंकि किसी ड्रग के साथ ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर होता है, लेकिन ये ड्रग इसीलिए क्योंकि देर आर रेड ऑरेंज बॉडी कलर सिक्रेशन, मतलब आपके जो बॉडी सिक्रेशन है वो रेड ऑरेंज कलर के हो जाएंगे और देयर इज परमानेंट स्टेनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज। इसके अलावा रिफाम्पिसिन पर और भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं, इसके अंदर कुछ सिंड्रोम होते हैं जैसे फ्लू सिंड्रोम, एब्डोमिनल सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और क्यूटेनियस सिंड्रोम। ये कलेक्टिवली क्वेश्चन आया हुआ है तो ये भी आपके सामने एक और क्वेश्चन कवर हो जाता है। तो रेड ऑरेंज कलर्ड बॉडी सिक्रेशन मतलब जो आपके टीयर्स निकलेंगे उनमें भी निकलेगी आपका मेटाबोलाइट रिफाम्पिसिन का, जिसकी वजह से आपके कॉन्टैक्ट लेंस खराब हो जाएंगे। तो आंसर बनता है आपका डी। रिफाम्पिन या रिफाम्पिसिन दोनों एक ही नाम है। इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। कौन से एंजाइम को इनहिबिट करता है रिफाम्पिस? तो ये फेमस है ना, तो फेमस इसलिए क्योंकि बहुत बड़े एंजाइम को इनहिबिट करता है इन चारों में से। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो बड़ा नाम है। तो ये रहा आपके सामने, रिफाम्पिसिन इनहिबिट्स डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसकी वजह से आरएनए सिंथेसिस नहीं होता है और आगे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। तो आंसर है आपका बी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का साइड इफेक्ट क्या है? याद रखने का तरीका, पहले हम देखेंगे कौन से ऑप्शन है, ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट और ऑल ऑफ द अबव। तो एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन और हिंदी में एक शब्द होता है सुन्न, तो ये रहा आपके सामने सुन्न, SONN, एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओ से ओटोटॉक्सिटी, एन से नेफ्रोटॉक्सिटी और एन से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट। तो सारे के सारे ऑप्शन क्या हुए? ऑल ऑफ द अबव। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन जो आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, तो और भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग 8th क्रेनियल नर्व डैमेज। मतलब जो 8वीं क्रेनियल नर्व है वो खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ हियरिंग, सुनाई देना बंद हो जाता है। एक तरह से ये ऑटोटॉक्सिसिटी है। तो आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। और यहाँ पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आपको मिलते रहेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, like, comment and share. Please don't forget to comment. Your comments are energy for me. It gives motivation. Thanks. Best of luck.